हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। पार्ट बी का जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी का सेक्शन था वो मैं आपको पढ़ा रही थी, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमने शुरू किया था, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट वृद्धि के बारे में हमने प्रीवियस डेज में जाना था। तो आज हम जानेंगे कि विकास क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? विकास क्या होता है? विकास एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित हो रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास जो है एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी आते हैं। आइए समझते हैं। ये हो गया आपका डेवलपमेंट और इसके अंतर्गत एक छोटा सा पॉइंट आता है ग्रोथ, वृद्धि। तो जो वृद्धि होती है वो विकास के अंतर्गत ही आती है। आइए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक, इंटरनल एवं बाह्य, एक्सटर्नल दोनों होता है। तो विकास का स्वरूप कैसा होता है? तो विकास का स्वरूप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। सेकंड पॉइंट है आपका विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक। इसका मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होते हैं। तो जो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, जो विकास होता है वो वृद्धि के बिना भी संभव होता है। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। विकास को हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं, मतलब विकास को हम माप करके देख नहीं सकते हैं कि आप किसी बच्चे में कितना विकास किए हैं या कोई बच्चा कितना विकास किया है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। ये हो गया आपका वृद्धि और ये हो गया आपका विकास। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट वृद्धि का। आकार में बढ़ोतरी, जैसे ऊंचाई, लंबाई, भार, जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। विकास के बारे में देखते हैं कि रूप और आकार में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वृद्धि होती है उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जैसे ऊंचाई, लंबाई, भार आदि। जो विकास होता है उसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। सेकंड पॉइंट है आपका कि जो वृद्धि होती है वो शारीरिक परिवर्तनों को दिखाती है। वृद्धि कैसी परिवर्तनों को दिखाती है? तो वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दिखाती है। विकास शारीरिक परिवर्तनों को जोड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तनों को दिखाता है। तो वृद्धि तो केवल शारीरिक परिवर्तनों को दिखाती है, लेकिन जो विकास होता है वो शारीरिक परिवर्तनों को शामिल करते हुए उसके संपूर्ण परिवर्तनों को दिखाता है। वृद्धि जो होती है वो विकास का एक अंश है। वृद्धि क्या है? अभी हमने समझा कि वृद्धि जो होती है वो विकास का एक अंश होती है। विकास के पॉइंट में देखते हैं कि जो विकास होता है वो परिवर्तनों को संपूर्णता में संबोधित करता है। फोर्थ पॉइंट है कि वृद्धि जो होती है वो परिपक्वता के साथ रुक जाती है। वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो जीवन के विस्तार तक अनवरत चलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चा माँ के गर्भ में एक भ्रूण के रूप में आता है और मृत्यु तक, जब तक उस बच्चे की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उस बच्चे में विकास होता रहता है। फिफ्थ पॉइंट है कि शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि अवलोकन योग्य या मापन योग्य है, मतलब
की वृद्धि में आप मेजर कर सकते हैं कि किसी बालक का वेट कितना बढ़ा है और कितनी उसकी हाइट बढ़ी है। गुणात्मक परिवर्तन या विकास पूर्णतः अवलोकन योग्य या मापन योग्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब विकास को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, विकास को आप माप नहीं सकते हैं। 6 पॉइंट है आपका कि वृद्धि विकास में आ सकती है या नहीं भी आ सकती है। विकास के बारे में देखते हैं कि विकास व्यक्ति के क्रियाशीलता में सुधार कर वृद्धि को शामिल कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो हमने इतने पॉइंट देखे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अब हम इसके बाल विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से बाल विकास के सिद्धांत होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट सिद्धांत है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके बारे में जानते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप के विकास डेवलपमेंट के प्रतिमान का अनुसरण पैटर्न को फॉलो करती है, कि प्रत्येक जाति जो होती है वो अपने जाति के अनुरूप एक पैटर्न को फॉलो करती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट सिद्धांत हो गया, समान प्रतिमान का सिद्धांत। आपका सेकंड सिद्धांत है कि विकास का दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ये कितने तरह से होता है? तो ये 2 तरह से होता है। फर्स्ट है आपका मस्ताधोमुखी या शीर्षपाद, जिसको हम इंग्लिश में सोफेलोकॉर्डल भी बोलते हैं। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। जो मस्ताधोमुखी सिद्धांत होता है, इसमें जो विकास की दिशा होती है वो सिर से पैर की ओर होती है। सेकंड है आपका दूराभिमुख या केंद्र से परिधि की ओर, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें देखते हैं, पहले रीढ़ की हड्डी विकसित होती है, उसके बाद आसपास के अंग। बच्चा पहले भुजाओं पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद उंगलियों पर। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो सोफेलोकॉर्डल है, इसमें जो विकास की दिशा है वो सिर से पैर की ओर है, और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है इसमें विकास की दिशा केंद्र से परिधि की ओर है। तो ये हमने देखा कि विकास की दिशा का सिद्धांत जो होता है वो 2 तरह से होता है। फर्स्ट है आपका मस्ताधोमुखी मतलब सोफेलोकॉर्डल, और सेकंड है आपका दूराभिमुख मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल। थर्ड सिद्धांत है आपका एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। इसे समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एकीकरण के सिद्धांत को और किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा कि हम इसे समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग चलाना सीखता है, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, और अंत में सभी में एकीकरण करता है। फोर्थ सिद्धांत है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दौड़ना एक विशिष्ट क्रिया है, परंतु बालक सीधा दौड़ने ही नहीं लगता। पहले उठना, फिर बैठना, फिर चलना और फिर दौड़ना प्रारंभ करता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये आपका फोर्थ सिद्धांत था, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। अब हम देखते हैं इसके फिफ्थ सिद्धांत की ओर, जो कि है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डिफरेंसेस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत में क्या होता है कि किसी बच्चे में विकास तेज गति से होता है तो किसी बच्चे में विकास की गति कम होती है। ये आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो 5 बच्चे हैं इनमें कितने डिफरेंसेस हैं। अब हम इसमें कुछ पॉइंट को देखते हैं।
बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चे के विकास में इंडिविजुअल जो डिफरेंस है, व्यक्तिगत भिन्नता, वो किस पर डिपेंड करता है? तो आपका जवाब होगा कि ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इसका मतलब आनुवंशिकता और पर्यावरण पर आधारित होता है, मतलब डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आइए देख लेते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। तो विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है आपका, भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भाग का विकास होता है। भ्रूणावस्था में पहले किसका विकास होता है? तो पहले सिर का, बच्चे के सिर का विकास होता है, उसके बाद धड़ और जो नीचे के भाग होते हैं उनका विकास होता है। थर्ड पॉइंट है आपका कि विकास जो है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित होती है। जो विकास होती है वो कॉन्टिन्यूटी के सिद्धांत से संबंधित होती है। फोर्थ पॉइंट है आपका, नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो नवजात शिशु का भार होता है वो कितना पाउंड होता है? तो आपका जवाब होगा कि नवजात शिशु का जो भार होता है वो 7 पाउंड होता है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था, गोल्डन एज कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस अवस्था को सुनहरी अवस्था मतलब गोल्डन एज कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा कि किशोरावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। सिक्स पॉइंट है आपका, विकास की तीव्र गति शैशवावस्था में होती है। विकास की सबसे ज़्यादा तीव्र गति किस अवस्था में होती है? तो आपका जवाब होगा शैशवावस्था में होती है। सेवंथ पॉइंट है आपका, बाल्यावस्था में बच्चे अपने साथियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करते हैं। 8 पॉइंट है आपका, विकासात्मक कार्य डेवलपमेंटल टास्क व्यक्ति की आवश्यकता और सामाजिक मांग के बीच का मध्य मार्ग है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क अपने संपूर्ण भार का 90% प्राप्त करते हुए तेजी से बढ़ता रहता है। एंड 10th और लास्ट पॉइंट है आपका कि गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक बालक को माँ के गर्भ में विकसित होने में कितना दिन का समय लगता है? तो आपका जवाब होगा 280। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ साथ अपने नोट्स को बनाते चलें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। कहते हैं कि हर संभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। कौन सा तरीका है? कड़ी मेहनत। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, आप हमारे यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू सो मच।